वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, सजल प्रणाम। तो 14वें अध्याय के 9वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी चतुर्श्लोकी। हाँ, चतुर्श्लोकी। हाँ माता जी। जी हरे कृष्ण गीत सुधा गुप्ता माता जी हैंड रेस कर दीजिए। हरे हाँ कृष्ण। हाँ जी माता जी शुरू कर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। सर्वप्रथम पूर्व में हुए अनचाहे अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थना प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुरू करिए माता जी। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो नमः मत्ता मत्ता सर्वं प्रवर्तते मत् मत् सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते माम् माम् बुधा भाव समन्विता बुधा भाव भावसमन्विताः। समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गत मद्गत प्राणा प्राणा बोधयन्ता परस्परम् बोधयन्त अन्तः परस्परम् कथयन्तैश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च कथयन्तश्च मां मामनित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति च। तीसरा श्लोक है। तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानाम्
भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि स्वामि बुद्धियोगं तं बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येन येन मामुपयान्ति ते मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थं तेषामेवानुकम्पार्थम् देवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिजं तमः अहमज्ञानजं अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो नाशयाम्यात्मभावस्थो मयत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन दीपेन भास्वता। भास्वता। हरे कृष्ण। हर्षा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा आप माता जी, आपका धन्यवाद आपका। कल्याण हो। 9वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। माता जी सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयते उत। कौन पढ़ते हैं माता जी? हरे कृष्णा। राधा रती माता जी, पहले 5। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। अनम्यूट करिए माता जी। प्रभु जी वो कोस्ट है, कहाँ गए? हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, पहले 5 पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हे पल्लवी भरत माता पुत्र, जी को होस्ट बना दीजिए। ओके माता जी। हे भरत पुत्र, सतोयुग मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। ये डिसेबल क्यों हो रहा? डिसेबल डिसेबल्ड है मैं। एक मिनट। हाँ, ये डिसेबल कैसे हो गया? क्या प्रभु जी? मैं किसी को होस्ट बना ही नहीं सकता। अच्छा, लिमिट रीच हो गई शायद प्रभु जी। हैं? शायद लिमिट रीच हो गई होगी, कुछ लिमिट तक होता होगा शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। पहले होता था, ये अभी पूरा डिसेबल्ड है। ओके। सॉरी पल्लवी माता जी, मैं अभी बना ही नहीं पा रहा हूँ आपको। चलिए, ये अब बढ़ते हैं, फिर देखेंगे, बीच में चेक करेंगे। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, अच्छा है तीनों गुणों में। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तो वो गुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। बहुत अच्छा लिखा है। ये 3 गुण में ये फर्क है तीनों में। एक आपको सतोगुण में रखता है, एक आपको रजोगुण जो है वो आपको सकाम कर्म से बांधता है कि आप कभी भी कोई निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते, इतने स्वार्थी हो जाते हैं। और तमोगुण तो आपको अंधकार में रखता है, पागलपन में बांधता है। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हाँ, ये होता है। ये हम लोगों ने अनुभव किया है, सबने अनुभव किया होगा। पहले अभी आप तमोगुण में कभी नहीं जाना चाहते हैं। जब से आपने भगवत गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ते हैं, तो तमोगुण आप चाहते हैं कि आप उसमें कभी न जाएं। कभी अगर जाते भी हैं, आपको अनुभव होता है कि ये हमने गलती की।
ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये ऐसा उससे पहले आप तीनों गुणों में, कभी कभी आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और तमोगुण में रहते हैं। बहुत अनाप शनाप किसी को बोलते हैं और किसी से लड़ते भी हैं, और कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो कि आपको एक मनुष्य के रूप में नहीं करना चाहिए। तमोगुण। रजोगुण में आप इतने स्वार्थी और इतने इच्छाओं से भरे हुए होते हैं कि आप अपने अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं। सकाम कर्म। सकाम कर्म उसे कहते हैं जिसका फल हमको चाहिए है। हम सब सकाम कर्मी हैं, पर कभी कभी अब सोचते हैं कि इसके फल को भगवान को अर्पित करते हैं। अदरवाइज हम सब सकाम कर्मी हैं। तो वो हम ज्यादातर लोग रजोगुण में होते हैं। और कभी कभी आप जैसे क्लास में बैठे हैं, शांत हैं और भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो सतोगुण। सतोगुण में ही आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं तो भक्ति का सवाल ही नहीं होता। आप उनके बारे में सोचते ही नहीं। ये इसलिए ये लेकिन ये स्पर्धा चलती रहती है। कभी सतोगुण में हम ज्यादा हो जाते हैं कि आप, हो सकता है किसी दिन ऐसा हुआ कि आप भक्तों के संग रहे, मंदिर में रहे या कहीं यात्रा में हैं, तो आप पूरे सतोगुण में, और घर आए, काम में लगे अपने सकाम कर्मों में, रजोगुण। और कभी कभी कुछ ऐसा परिस्थिति आई, आप तमोगुण में भी चले जाते हैं। लेकिन तमोगुण में ऐसा नहीं है कि आप तमोगुण में अगर जाते हैं, कहाँ गया रजोगुण, गायब। कहाँ गया सतोगुण, गायब। तो वही बात होगी। कभी कभी प्रतिस्पर्धा होती है। आप सतोगुण में ज्यादा है, कभी आप रजोगुण में ज्यादा है, कभी आप तमोगुण में ज्यादा है। ऐसा होता है। ये भौतिक जीवन में ऐसा होता है। तीनों गुणों में आप प्रतिस्पर्धा चलती है, कंपटीशन। कभी ये, कभी वो, कभी ये। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। अभी तो मेरा है माता जी। प्रभु जी सीक्वेंस के हिसाब से कर रहे हैं। आपका 9-10 था, उनका 11 to 50। अच्छा, तो आपने मुझे दे दिया था इसलिए सॉरी। जी जी। सुमन अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। माता जी आप को होस्ट हैं, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। सुमन कुलर माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यही चाहिए। शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सतोगुण। ये भी बताया गया सतोगुण में जो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, अगर आपके ये 9 के 9 द्वार सही रूप से काम करते हैं, प्रकाशित हैं, तो आप वास्तव में सतोगुण में हैं। सतोगुणी व्यक्ति को ये तकलीफें कम होती हैं, लेकिन होती हैं कभी कभी, लेकिन परमानेंट नहीं। ऐसा सतोगुणी व्यक्ति को भी अब तकलीफ होती है। ये तो भौतिक तकलीफ है, होती है। 9 द्वार है ना आपके। किसी के कान में तकलीफ, किसी के आंख में तकलीफ, किसी के नाक में तकलीफ, किसी के और जो द्वार है उनमें तकलीफ है। तो अगर छोटे टाइम के लिए है तो, लेकिन अगर परमानेंट तकलीफ है तो ये सतोगुण में आप आदमी नहीं रह पाता है। नहीं तो सतोगुणी व्यक्ति के लिए, सतोगुणी व्यक्ति के लिए ये 9 द्वार बिल्कुल प्रकाशित होते हैं, ठीक ढंग से काम करते हैं। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा
कर्मणाम असमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ज्यादातर यही होता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। बहुत हम चाहते हैं, अरे इतना मेहनत करो, इतना करो, ये चीज प्राप्त करनी है। आपको पता लगता है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है, और हम ये भूल जाते हैं कि सैंक्शन भगवान करते हैं। आप करिए बहुत मेहनत, अक्सर भगवान आपको सैंक्शन कर देते हैं। आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो फिर आप रात को 12 बजे तक काम करते हैं। फिर आपको नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, फिर सुबह उठ के फिर काम में लग जाते हैं। ये क्योंकि आपकी आसक्ति इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक फैक्ट्री खोली आपने, उससे बहुत बढ़िया चल रहा है, आप सोचते हैं ऐसे 10 फैक्ट्री और खोलूं, क्योंकि आपके जो इच्छाएं हैं अनियंत्रित होती हैं, और लालसा इतनी ज्यादा है ये भी हो जाए। ये सकाम, ये रजोगुण में ये जब वृद्धि होती है रजोगुण में, तो ऐसा होता है। अप्रकाशो अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुणी व्यक्ति है तो अंधेरा, अंधेरे का मतलब ज्ञान से रहित, जड़ता, मूर्खता, प्रमत्तता, पागलपना, तथा मोह, मतलब ये मोह का मतलब है डिल्यूजन, कि ये है जो सही चीज है उसको न समझ के गलत चीज समझना। इन चीजों का प्राकट्य होता है तमोगुण में। तो तमोगुणी व्यक्ति, आपको पता है उसके गुण दीर्घकालीन, कोई काम है उसको आज के बजाय कल के लिए छोड़ देगा, कल आएगा वो कहेगा कल करूंगा। ऐसे काम के लिए, जो वास्तविक काम है उसके लिए रुचि नहीं। ऐसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ही स्किलफुल होता है, मैंने अनुभव किया अपने लाइफ में, बहुत ही स्किलफुल है व्यक्ति, इतना अच्छा उसका हाथ है किसी चीज में, लेकिन तमोगुणी है, तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आप उसको चाहते हैं कि वो एक काम करे, लेकिन वो आपको ना भी नहीं कहेगा, हाँ कहेगा, आएगा नहीं। ऐसा तमोगुणी, क्योंकि उसको शराब की लत है, वो पीने के बाद कब उठेगा ये पता नहीं है। ये एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पीने वाले व्यक्ति पर, जो शराब पीता है, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करिए, भले ही वो आपका बहुत ही अपना क्यों न हो। कहीं पर भी वो गड़बड़ करेगा, क्योंकि पीने की के लिए वो कभी भी झूठ बोल सकता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो व्यसनी में भी जो नशा करता है उसके लिए, एक नशा ऐसा होता है, चाय कॉफी का नशा है, धूम्रपान का नशा है। ये नशा ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपने ये दुर्गुण नहीं आते, लेकिन जब शराब पीता है या कोई और नशा करता है, जिसमें वो नशे में वो कुछ भी कर सकता है, कोई गलत काम कर सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देह तद उत्तम, तदा उत्तम या तद उत्तम दोनों है। तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण।
सतोगुणी व्यक्ति जब मरता है तो स्वर्ग जाता है। सतोगुणी व्यक्ति, उसके इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि उसमें खराब गुण नहीं है। एक ही चीज है कि सतोगुण से वो कभी भी रजोगुण में जा सकता है, लेकिन वो गया नहीं। मरते समय सतोगुण में था तो वो स्वर्ग लोग, ऊपर के लोग में उसकी कैटेगरी, सतोगुण में भी वो कितना अच्छा था, उस पर महर्षियों के कुछ। माता जी आवाज नहीं आ रही शायद। थोड़ी देर वेट करते हैं माता जी। जी, ऐसा मेरे मुंह में खड़ा नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण यहाँ प्रभु। पावर चली गई। जी जी। पावर यहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली जाती है। आवाज आ रही है ना? आ जी रही है, प्रभु जी। आ रही है। हाँ, तो इस सतोगुण की हम बात कर रहे थे। प्रभु जी चली गई। जैसे ही प्रलय है, आपके आपको होस्ट है नहीं है? आई आई प्रभु जी, आवाज आपकी बंद हो गई थी वापस आवाज। अब आपको आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी। प्रभु जी आ रही है, जी प्रभु जी। एक मिनट। पल्लवी माता जी हैं क्लास में? जी प्रभु जी हैं। जी प्रभु जी, को होस्ट बन गई हूँ मैं प्रभु। बन गए ना माता जी? ठीक। जी हाँ जी। रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, तथा प्रलीनः तमसि मूढ़यो मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पसी योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रजोगुण में मरता है, सकाम कर्म के बीच में जन्म ग्रहण करता है, अगर उसने कोई दुष्कर्म नहीं किया हो तो। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति कभी कभी स्वार्थ के लिए कोई गड़बड़ काम भी कर बैठता है, अपने स्वार्थ के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं करता है और अपने आचरण में कोई उसकी कमी नहीं है, वो मनुष्य योनि में फिर आता है। लेकिन अगर तमोगुण में मरता है, वो अधोलोक को जाता है। तो तमोगुणी का तो भविष्य अंधकारमय। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसः तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्णा हरे सुमन कृष्ण बोलो। प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। बहुत हरे अच्छा कृष्ण। बोला। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, ये सतोगुण में मिलता है। रजोगुण में कर्म का फल दुख होता है। आपने अभी कहा कि रजोगुणी व्यक्ति बहुत तरक्की करता है भौतिक जगत में, बहुत चीज होते हैं उसके, लेकिन वो बहुत दुखी होता है। सुख नहीं मिलता। सुख कब होता है? जब आदमी शांत होता है। तो रजोगुणी व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, वो अशांत रहता है, क्योंकि आज उसको यहाँ की फैक्ट्री की पावर खराब हो गई, वहाँ का सप्लाई नहीं आई, यहाँ का ये नहीं हुआ। ये परेशानियां तो रहती हैं, और परेशानियों की वजह से रजोगुणी व्यक्ति दुखी रहता है। दुखी रहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको शांति नहीं है। जो व्यक्ति शांत नहीं है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, इस वजह से। और तमोगुण में किए गए कर्म तो मूर्खता में होते हैं, प्रतिफलित होते हैं, और कुछ उल्टा सीधा ही करता है।
सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुणों से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। क्या बढ़िया कहा है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण में आप समझते हैं, अरे मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, करनी चाहिए, मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मुझे भागवतम पढ़नी चाहिए। ये ज्ञान आपको आता है सतोगुण में। तम रजोगुण में ये ज्ञान, रजोगुण में तो जैसे मैंने आपको बोला भूल जाइए। रजो तमो में आप भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। वास्तविक ज्ञान आपको यहाँ प्राप्त होता है सतोगुण में। वहीं आप सोचते हैं मुझे थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, ये वो सोचता है। और गुरु क्या है, क्यों गुरु की आवश्यकता होती है, ये सतोगुण में समझ आता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है कि रजोगुणी बहुत ही लोभी होता है, बहुत ही। लोभी का मतलब ये नहीं कि वो आपसे, वो ये चाहता है कि इतना हो गया, नहीं नहीं, नहीं भरा दिल, और चाहिए। 1 करोड़ का फायदा हो गया, नहीं, चाहता है 5 करोड़ का फायदा होना चाहिए साल में। फिर 5 हुआ तो कहता नहीं, अब 10 होना चाहिए। ये रजोगुणी व्यक्ति की ऐसी ही लालसा होती है। और तमोगुण में तो अज्ञान, प्रमाद, मोह सब उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर यानी उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे के नरक लोकों को जाते हैं। हाँ, सतोगुणी व्यक्ति पहले ही हमने सुना उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी लोक में रह जाते हैं, फिर मनुष्य बन के आएंगे। लेकिन मैंने बताया कोई गलती नहीं करें तो। और जो तमोगुणी हैं उनका तो कोई भविष्य है ही नहीं, वो नीचे नरक लोगों को जाते हैं, नीचे अधो लोक में आप समझिए, कहीं भी उनके अपने कर्मों के हिसाब से। न अन्यम गुणव्यकर्तारम यदा दृष्ट अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हाँ, तब प्राप्त होता है स्वभाव को, भगवान के स्वभाव को, मतलब भगवत भक्ति में लगता है। भगवान के स्वभाव को प्राप्त होने का मतलब गुणातीत होना, तीनों गुणों से बाहर निकलना। जब उसको समझ आता है कि तीनों गुणों के अलावा ये कोई चीज नहीं है जो मेरे से ये काम हो रहे हैं, सतोगुण में भी नहीं चाहिए, तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होने का मतलब आपको, जब आपको ये पता लगता है कि ये 3 गुण भगवत गीता में पढ़े आपने, और ये तो अध्याय है 3 गुणों का। इसके बाद 18वें अध्याय में इन गुणों का वर्णन और है। ये जितने भी 13वें अध्याय से 18वें अध्याय, हर जगह इसका वर्णन है। तो ये समझ जाता है व्यक्ति कि मैं कहाँ फंसा हूँ, क्यों फंसा हूँ मैं यहाँ, वो समझ जाता है। प्रकृति के 3 गुण तो निकल, ये जब समझ आता है तो वो सोचता है इनसे निकलना जरूरी है। तो सबसे पहले सतोगुण में आना है, तो ज्ञान प्राप्त करेगा भक्तों के संग, भगवान के भक्तों का संग वो चाहिए उसको, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। साधु संगा बहुत ही जरूरी है, भगवान के भक्तों का संग, उससे हमारा उद्धार होता है। तब आपको लगता है नहीं, सतोगुण नहीं, वैष्णव बनना चाहिए। वैष्णव होता है सतोगुण से ऊपर। वैष्णव का मतलब गुणातीत, तीनों गुणों को पार कर चुका। तो उनके संग रहने से
आप अपने को सुधारते हैं, बहुत जरूरी है। तभी भगवत प्राप्ति, तब आप गुणातीत होने के बाद तब आपके आगे का आगे की भविष्य तय होता है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब जयधारी जीव भौतिक शरीर से सपत इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अमृत का भोग इसी जीवन में, अगर आप गुणातीत हो गए, तीनों गुणों को लांघ दिया आपने, और आप हैं कहाँ, जहाँ आपको तकलीफ नहीं हो रही है। किसको हो रही? शरीर को, क्योंकि आप समझ जाते आप तो शरीर है ही नहीं। वो जन्म मृत्यु जरा व्यावृत कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इतना खुश हो जाता है, आंखें बंद करके हंसता रहता है और कभी भी चेहरे में इतनी प्रसन्नता उसकी, क्योंकि वो गुणातीत हो चुका है। अब उसके कष्ट का कोई कारण नहीं है। अब उसको जो सूक्ष्म शरीर है वो त्याग चुका है अभी, तो इसका मतलब खाली मृत्यु के समय ये देह छोड़ेगा, सीधे वैकुंठ आत्मा जाएगी। अर्जुना वाचा कैर्लिंग त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किम आचारः कथम चेता च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? हाँ, ये दूसरा सवाल तो बहुत अच्छा है। कैसे लांघता है प्रकृति के गुणों को? ये प्रश्न पहला होना चाहिए था, दूसरा है मुझे जो लगता है। लेकिन अर्जुन ने ये पूछा कि कैसे पता लगेगा कि गुणातीत है, कैसे पता कर सकते हैं कि वैष्णव है? क्योंकि आपको लगेगा भगवान का भक्त है तो सत्व गुण में तो होगा ही होगा। ये वैष्णव है नहीं है कैसे पता करें? और अब पता भी लग गया तो इसने तीन गुणों को कैसे पार किया? ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान को। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवद आसीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इति एवं यो अवर्तिष्ठति नैंगते सम दुःख सुख स्वस्थ सम लोष्टास्म कांचनः तुल्य अप्रिय प्रियो धीरः तुल्य निंदा 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 आत्म संस्तुति। एक और है, मान अपमान यो तुल्यः तुल्यो मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सारा बता दिया भगवान ने। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत कहा जाता है। हरे कृष्ण। ये प्रकृति के तीनों गुणों से लाग चुका है। कैसे पता लगता है कि
जो प्रकाश आसक्त तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो घृणा करता है, न लुप्त होने पर उसकी इच्छा करता है। कोई चीज मिलती है न तो घृणा करता है। जैसे है ना, कर्म पर काम किया, फल मिला, तो उससे घृणा नहीं करता। फल मिला, भगवान ने दिया, ले लिया। नहीं मिला, कोई दुख नहीं। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। जितनी भी भौतिक परिस्थितियां हैं, तो हमको कभी दुख देती हैं, कभी सुख देती हैं, वो अविचलित रहता है, डिस्टर्ब होता ही नहीं। यह जानकर कि ये तीनों गुणों की क्रिया चल रही है, उदासीन रहता है। जो अपने आप में स्थित है, आत्माराम, और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। दुख आया, सुख आया, बिल्कुल उसके अलावा और देखिए, मिट्टी का ढेला है, पत्थर या सोने का टुकड़ा, तीनों को एक ही दृष्टि से, क्योंकि ये पदार्थ है, उसका इनसे अटैचमेंट है ही नहीं, क्योंकि गुणातीत है। जो तीनों गुणों को लाग चुका है, वो भौतिक चीजों से आकर्षित होगा ही नहीं। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हुई, परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हुई, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने, कुछ लोग, अभी आप की उम्र कम है, नहीं देखे होंगे, मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिन पर ये चीजों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन पर नहीं पड़ता, वो गुणातीत थे। मैं अभी अध्यात्म की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अपने जीवन में मैंने कुछ लोग देखे हैं ऐसे, जिन पर इन चीजों का असर बहुत कम पड़ता है। ऐसे परिस्थितियां आते हुए कभी वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और कभी मैंने देखा है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, देखा है बहुत खराब हो गया उनके साथ, वो एकदम ऐसा हाथ उठा के, हरी इच्छा, भगवान की इच्छा है, ऐसा हो गया परिस्थिति को, और फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब आगे को ये सोचो कि ये इस चीज को कैसे किया जाए, ऐसे। और नहीं तो लोग रोना शुरू कर देते हैं, परिस्थिति खराब होगी तो, ऐसे। और ये तो बिल्कुल ठीक है, मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोने के को एक दृष्टि से समान करता, क्योंकि इनसे उसकी इच्छा है ही नहीं, हो तो इन इससे बहुत ऊपर जा चुका है। अनुकूल प्रतिकूल के प्रति समान, जो अभी मैं बता रहा था, इसी ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं, जो डिस्टर्ब नहीं होता। प्रशंसा करो उसकी या बुराई करो, उसको नहीं फर्क पड़ता। उसको मान दो या उसका अपमान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये है, ये चीज हम में भी आनी चाहिए। क्या चीज? अपमान मान में एक भाव रखना। एक चीज आपको बताता हूँ, जीवन का अनुभव है। अपमान सहने, अपमान को सहना सीखिए। आपका अपमान होता है कभी कभी, आपके घर में होता है, आपका घर में बच्चे आपका अपमान करते हैं, आपके माँ बाप आपका अपमान करते हैं, आपके जो अ, पति है या पत्नी है, वो आपका अपमान करती है, आपके पड़ोसी आपका अपमान करते हैं, जहाँ आप करते हैं वहां आपका अपमान होता है। अपमान को सहना सीखिए, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो, ये तो अब हम उसके बाद में आ गया अध्यात्म में। मान तथा अपमान में एक भाव रखना बहुत ही बड़ी चीज है। मान हुआ, कोई गर्व नहीं, मान में अब फूलना नहीं है। आपका बहुत सम्मान हुआ, वाह वाह हुई, सबने तारीफ की और फूल गए नहीं। जब बहुत ज्यादा मान होता है, भगवान को कहें ये आपको अर्पित कर रहा हूँ, मैं तो, मैं लायक नहीं, आपने ही मुझसे करवाया था, ये ये जो रिजल्ट है, मैं आपको अर्पित करता हूँ। अपने पर नहीं रखेगा। आप उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, वो आपके प्रणाम को भगवान को पास ऑन कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। ये व्यक्ति ऐसे महान होते हैं। मान तथा अपमान में समभाव रखना। शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार। क्या करते हैं इसको? आर्जवम, आर्जवम हीर अचापलम। आप कहते हैं कि इसको
तो सरलता कहते हैं, सिंप्लिसिटी। किसी से भी एक सा व्यवहार है। कोई शत्रु शत्रु तो उसका कोई होता ही नहीं, अपने आप बन जाते हैं ना शत्रु। वो उसको पता भी नहीं है मेरा शत्रु है, उसका व्यवहार उनके साथ एक सा रहता है। क्योंकि ये व्यक्ति जो गुणातीत हो चुका है, उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो हर व्यक्ति भगवान का मंदिर है, क्योंकि उसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। इस ढंग से वो देखता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग दिया है। और अगर वो परित्याग नहीं भी किया, भौतिक कार्य कर रहा है, भगवान को अर्पित करके, उसको भौतिक नहीं कहा जाता। वो काम जो है भगवान का काम हो जाता है। आपने भौतिक काम किया, मंदिर बन रहा है, आपने उसमें मदद कर दिया किसी भी तरह से, वो काम भौतिक नहीं रहता, क्योंकि वो भगवान का काम है, उससे आपका अटैचमेंट नहीं होता है। तो जो भौतिक काम है, जो आप अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, तो गुणातीत व्यक्ति तो ये करता ही नहीं, इसलिए उसका भौतिक कार्य कहा जाता है, परित्याग कर दिया है। उसका कोई कार्य भौतिक होता ही नहीं है। क्या होता है? कार्य उसका अकर्म। कौन सा अकर्म? मतलब जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है। आपने कुछ भी किया, खाना खाया, ये अपने शरीर के लिए है ना, ये शरीर रखना है भगवान की सेवा के लिए, तो कहाँ रहा? सकाम कहाँ हुआ? आपने अपने उसने अपने अपने हाथ की मालिश की, हाथ में दर्द हो रहा है, ये सकाम नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये हाथ भगवान की सेवा के लिए बना है, इसलिए वो इस हाथ की सेवा कर रहा है, क्योंकि ये भगवान को अर्पित करने के लिए अब ये हाथ काम आए। ये सकाम कर्म नहीं है, ये भौतिक कर्म नहीं है, ये ये अकर्म है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ऐसा व्यक्ति है, तो उसको अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने बता दिया, ये है। ये कैसा होता है गुणातीत? ये अब बात आ रही। माम ययो माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। कुमुद माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, किसके? जिसके तीनों गुणों को लांघ चुका है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति
भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर एक मिनट, कहाँ गया? बना रह सकता है। ओके, बना रह सकता है। कहाँ गया प्रभु जी, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ओके। और धीरे धीरे परमात्मा के आत्म साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु उससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रसो वे सहा रसम ये वायम लब्ध्वा नदीम भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा, प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल कीजिए, के ही पद का समान भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों को संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अत्यंत सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थानों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधान के मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के तीनों गुण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। मतलब प्रभु जी मैं इसका ये बोल लूं प्रभु जी। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसमें एक चीज जो कही है, जब गुणातीत हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है, भक्त बन जाता है, तो उसमें आदान प्रदान, भगवान के 6 ऐश्वर्य आदान प्रदान मतलब उसमें भी होते हैं। लेकिन आपने देखा कभी इतने बड़े बड़े भक्त हुए, उन्होंने अपने कभी ऐश्वर्य दिखाया? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का सेवक मानता है अपने को। सेवक कभी भी भगवान के बराबर अपने को नहीं दिखाना चाहता है। वास्तव में भगवान का जो शुद्ध भक्त है, जिसके लिए भगवान ने कहा है कौन्तेय या प्रतिजानी ही न मयि भक्तः प्रणश्यति, वो भक्त है। मैं वही 6 ऐश्वर्य होते हैं जो भगवान में होते हैं। कभी आपने देखा उसने ये दिखाया? कभी नहीं। कभी आपने ये देखा भगवान के भक्त ने किसी को नष्ट कर दिया हो? कर सकता है, उसमें पूरी शक्तियां नहीं, क्योंकि वो अपने को भगवान का सेवक के अलावा कुछ मानता ही नहीं, जबकि अब उसमें सब कुछ है। जब भगवान का भक्त वैकुंठ जाता है, उसमें बहुत सारे शक्तियां हैं, बहुत चीजें हैं। नहीं, कभी नहीं। भगवान की सेवा के अलावा उसमें जो आनंद उसको मिलता है, वही आनंद चाहिए उसको। और वह आनंद ऐसा आनंद है जो कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है जिंदगी में, आनंद पाना। हर व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है, लेकिन आनंद कभी भौतिक कार्यों से मिलता ही नहीं। भौतिक जीवन में भी हमें सुख मिलता है, कभी छुटपुट, कभी थोड़ी सी शांति मिलती है, तो हम खुश होते हैं। फिर अशांति हो जाती, क्योंकि चीजें गड़बड़ हो जाती। लेकिन अध्यात्म जगत में आपका दुख होता ही नहीं। यही बात है वहां पर, ये जो कहा गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।